नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं सीजीएल 2023 के तहत पूछे गए सारे फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल 45 फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 51 टू 52 भी जा सकते हैं, लेकिन टोटल हमारे पास इन रिकॉर्ड 45 है और सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको मेहनत से पढ़नी है ना। देखिए, एक छोटी सी शायरी के साथ शुरुआत करेंगे इस सीजन को। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, अपना भी साया धूप में जाने के बाद मिलता है ना। तो बस आपको अपनी मेहनत भी उस साये की तरह करनी है, उस धूप में निकले व्यक्ति की तरह करनी है जिसको तरक्की रूपी साया चाहिए, जिसको तरक्की रूपी साया की प्राप्ति के लिए धूप रूपी मेहनत आग में जलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। देखिए, आप ना कोई मूर्ख है ना ही कोई संख है कि तब तक काम नहीं कीजिएगा जब तक कोई दूसरा वाला बजाएगा नहीं। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ना तो मूर्ख है ना संख है जिसको जब तक कोई दूसरा वाला आके बजाएगा नहीं तब तक आप काम नहीं कीजिएगा। आप एक सच्चे निष्ठावान एक मेहनती बच्चे हैं, इसलिए मेहनत कीजिए, बहुत तरक्की अच्छी से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है पहला सवाल, सी इज या पीकॉक इन द ब्लू सेटाइन साड़ी। अब कोई भी साड़ी होगा, अब ब्यूटीफुल लाइक तो नहीं होगा, ये पालतू यही होगा। आप जानते होंगे कि एज और एज का प्रयोग करते हैं कि वह इतना ब्यूटीफुल है जितना कि, है ना। सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए पीकॉक, वह पीकॉक जितना ब्यूटीफुल है ना। देखिए, एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग में करते हैं। सो एज का प्रयोग हम लोग सिर्फ नेगेटिव मीनिंग में करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, सो का मतलब क्या होता है, यार वो इतना अच्छा है, मतलब कि एक नेगेटिव भाव मन में लाते हैं। बोलते जरूर है कि वो इतना बड़ा, मतलब बोल दे कि जाइए एक लड्डू लेकर आओ पूजा में चढ़ाना, और बड़का को 1 क्विंटल का एक लड्डू ही बना दो, तो बोले इतना बड़ा लड्डू। मतलब क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वो चीज़ बड़ा है, लेकिन आपके अंदर भाव क्या है, नेगेटिव है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो सो एज का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव सेंस में होता है, जबकि एज और एज का प्रयोग जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में होता है। देखिए, लिखा हुआ सेकंड नंबर, सी रिमाइंड मी ऑलवेज दैट। अब देखिए, यहाँ सवाल बनता है कि आई के साथ हैव का प्रयोग हो। देखिए, यहाँ प्रेजेंट में है तो इसलिए हमको प्रेजेंट चाहिए, यानी ये तो खत्म है ना। और दैट आई मस्ट बी, मस्ट के बाद भी वन सही चीज है, ये तो खत्म। है जब का प्रयोग होता है, आई के बाद हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। ठीक है, लिखा हुआ किरण आइडिया शॉर्ट करियर हो जाएगा, फालतू वर्ड है सब, है ना। शॉर्ट करियर क्या, देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा, फालतू फालतू वर्ड भी बहुत सारे हैं ना कि घुमा फिरा के दे दिए जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। देखिए, पाल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पैल मतलब क्या है, बीमारी के बाद शरीर पीला पड़ जाता है ना। कभी से कोई बीमार हो जाए तो उसके बाद शरीर क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, उसको पैल बोलते हैं। पील मतलब क्या होता है, PEEL, पील। पील मतलब होता है छिलका, पील मतलब क्या होता है, छिलका जैसे होता है ना। अच्छा, एक सवाल और बनता है, सीजीएल 23 का ही पूछा हुआ सवाल है। एंटोनिम में सरोनिम में आप मेरे को बताना, एंटोनिम सरोनिम ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है कि रिंड और पील पूछा गया था। नहीं, रिंड पूछा गया था और पूछा गया था रिंड मतलब और पील, है ना। रिंड और पील, रिंड पील मतलब क्या होता है, छिलका। समझो, रिंड और पील मतलब क्या होता है, छिलका। जो संतरा का जो छिलका होता है सब क्या है ना, वही है। देखिए, पाल मतलब होता है कवर करना, पाल मतलब क्या होता है, कवर करना। पेल मतलब बीमारी के बाद ठीक होना। पील मतलब छिलका होता है, और पेल मतलब क्या होता है, PAIL, पेल। पेल मतलब बोलिए, ये पेल मतलब तो मेरे को भी पता नहीं चल रहा है कि पेल मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बस 1 सेकंड दीजिए। देखिए, पेल मतलब एक बाल्टी होता है क्या, बकेट। मेरे को भी पहले पता चला, बताइए। पेल मतलब क्या होता है, बकेट। पेल मतलब क्या होता है, बकेट। बहुत अच्छा वर्ड है एक्चुअली, ये होमोफोन्स बेस्ड वर्ड बन सकता है ना, होमोफोन बेस्ड वर्ड बन सकता है। और इस चीज़ को नोट डाउन करने की जरूरत है। मैं आपको होमोफोन्स की जो अपडेटेड कंटेंट दूंगा ना, उसमें मैं आपको ये वर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट लुक पेल, बीमारी के बाद वाली स्थिति है, बीमारी वाली स्थिति है, तो ये होगा। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, लिखा हुआ है द पुलिस वर ऑन हाईलाइट ऑन अकाउंट ऑफ द कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल ऑन अकाउंट ऑफ द रन अवे। मतलब कन्विक्ट जो था वो रन अवे, भाग गया था, है ना। रन अवे ऑफ द कन्विक्ट। तो पुलिस क्या थी, लड़ती। पेमेंट कैन बी मेड क्या, इन केस और बाय चेक। ठीक है, चेक मतलब गाल होता है, समझो। चेक मतलब गाल होता है। अब सवाल बनता है कि कौन सा चेक, CHICK कि CHEE। चीक, चीक मतलब क्या होता है, चीक मतलब गाल होता है। ठीक है, इस चीक का मतलब क्या होता है, गाली होता है। इस चीक का मतलब क्या होता है, बोलिए।
पता है किसी को? CHICK, सीक, चीक। चीक का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा, चूजा, चिकन, है ना। चीक का मतलब चिकन, मुर्गी का बच्चा, समझ गए। तो आपका ये क्या, ये चेक हो जाएगा, चेक में पैसा दीजिए, कैश में दीजिए, जिसमें मर्जी आपको उसमें दीजिए। ये पूरा वर्ड मैं आपको ठीक से बताता हूँ, है ना। शायद आप कहीं पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका मतलब, है ना। हेयर मतलब बाल होता है। हेयर मतलब क्या होता है, शायद पुरुष घोड़ा होता है ना, या हेयर मतलब क्या, गधा होता है। ठीक है, हेयर मतलब खरगोश। हेयर मतलब क्या होता है, खरगोश। हेयर मतलब बाल, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, और हेयर मतलब यहाँ आया हो। ठीक है, यानी 7वां नंबर भी जो आपका सवाल है वो क्या है, होमोफेन्स बेस्ड वर्ड है। बैटरी डाउन हो गया था इसलिए दोबारा चार्ज में लगाया हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। तो यहाँ तो आप समझ गए थे कि हेयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। HARE, हेयर मतलब खरगोश होता है। HAIR, हेयर मतलब बाल होता है। तो यू आर क्या, यू आर थ्रोन। थ्रोन मतलब क्या, गद्दा, गद्दी मतलब शासन या मुकुट। थ्रोन मतलब क्या, शासन या राजगद्दी जिसको बोलते हैं। थ्रोन मतलब क्या, राजगद्दी। तो राजगद्दी की आप क्या हो, उत्तराधिकारी, यानी हेयर हो आपका, ये होगा मीनिंग। ठीक है, देखिए पूछा हुआ है एज कैटल आर हेयर। देखिए कैटल के समूह को हर्ड कहते हैं। कैटल के समूह को हर्ड कहते हैं। तो बर्ड के समूह को क्या बोलेंगे, फ्लॉक। लोमड़ी क्या, यानी फॉक्स के समूह को क्या बोलेंगे, पैक। ठीक है, फॉक्स के समूह को क्या बोलेंगे, पैक। अस्ट्रिक किसको बोले, टाइगर के समूह को अस्ट्रिक बोलेंगे। टाइगर के समूह को अस्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, टाइगर के समूह को क्या बोलेंगे, लीटर। लीटर किसको बोलते हैं, देखिए ऑफ स्प्रिंग, जो कुत्ते होते हैं, कुत्ता या कुदिया जो बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे को एक साथ जन्म दे देती है। तो ऑफ स्प्रिंग के समूह को, ऑफ स्प्रिंग के समूह को क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं। समझे, यानी टाइगर का स्ट्रिक हो जाएगा, लीटर का ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, बर्ड का फ्लॉक हो जाएगा, फॉक्स का ए हो जाएगा। समझ गया, चलिए आगे देखते। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स शो। देखिए, इस लाउड का मतलब होता है आवाज में, और इस लाउड का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड सीजल ताइस में ही पूछा गया, क्लोज टेस्ट का सवाल है ये। क्लोज टेस्ट सीजल ताइस का सवाल है ना, जिसमें पूछा गया था कि क्या भरिएगा ऑप्शन में, तो लाउडेबल, दिस इनिशिएटिव वाज लाउडेबल, यानी पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया वो क्या था, लाउडेबल था, तारीफ के योग्य था। तो ये होता है वहां पे जहाँ तारीफ वाला सेंस आता है ना, उसके लिए ये लाउड। और लाउड मतलब जोर से आवाज, ये वाला। ठीक है, 10 नंबर सवाल लिखा हुआ है देयर आर रोज। देखिए चर्च आप जाते हो ना, चर्च में आप तो नहीं, बहुत कम ही लोग गए होंगे। तो इस तरह चेयर लगे होते हैं, और इसके जो बीच का ये रास्ता होता है ना, इसको ऐसले बोलते हैं, है ना, जिसको पाथवे बोल सकते हो। तो ये दोनों रो के बीच में जो ये बीच वाला रास्ता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसले। या देयर आर रोज ऑफ चेयर ऑन इधर साइड ऑफ एसले, कि एसले के इधर साइड में, दोनों साइड में क्या होते हैं, चेयर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चर्च बेस वर्ड है। चर्च बेस वर्ड आपको बहुत सारे आपको पढ़ने हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि चर्च में जो होता है, जब आप चर्च जाते हो तो वहाँ पर कौन कौन शब्दों का प्रयोग, अच्छा अच्छा, क्योंकि एक नई शब्दावली वहाँ पे क्रिएट होती है, और एग्जाम में अक्सर ऐसा पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट वीडियो में, आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा। देखिए हैबिचुअल में भी रिप्लेस हुआ है। हैबिचुअल के बारे में क्या है, जो आदतन हो गया है। ठीक है, तो हैबिचुअल में क्या कंटिन्यूअल हो जाएगा, है ना। कस्टेगनान मतलब क्या होता है, रुक जाना। होलिस्टिक मतलब पवित्र रूप से। टेम्परेट मतलब गुस्सा वाला आदमी, है ना, तो कंटिन्यूअल हो जाएगा। द मैच शेड्यूल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू, है ना, डिस्टर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि लगातार बारिश हुआ, इनसेसेंट बारिश हुआ। ठीक है, सूजित मतलब वेरिएबल मतलब सम्माननीय होता है, और डिटेस्टेबल मतलब कोई स्वाद नहीं। रेडियम इज व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर है, दैट, है ना। अब देखिए रेडियम सिंगुलर है, तो सिंगुलर चाहिए, तो लुक्स लाइक हो जाएगा, है ना। तो रेडियम इज व्हाइट पाउडर दैट लुक्स लाइक टेबल साल्ट। ठीक है, लिखा हुआ है द मेन पर्पस हो जाएगा ना, क्यों, द मेन पर्पस ऑफ द कोचिंग वाज टू। थोड़ा कंफ्यूजन रखा गया, लेकिन इस सब में पढ़ना नहीं है, ये सब में पढ़ना नहीं है, सब फालतू सवाल दे देता है। कितना बेसिक बेसिक सवाल दे दिया, हमको भी सोचने लग रहा है यार क्या बता रहे हैं हम। डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई, आउट ऑफ माई क्या, विंग्स। ठीक है, कि विंड आउट ऑफ माई विंग्स, कि मेरे जो खिड़की से हवा, मतलब टेल मी व्हाट एम आई गोइंग। देखिए एक फ्रेज है, एक्चुअली क्या है, डोंट टेक विंड आउट ऑफ माई विंग्स, मतलब इसका एक फ्रेज है ये। ठीक है, टेक विंड आउट ऑफ माई, है ना, आउट ऑफ सेल लिखा हुआ है, SAIL, सेल, है ना। ठीक है, डोंट टेक विंड आउट ऑफ माई सेल्स, ये होगा। इसका मतलब ये कि इडियम है आपके सामने, और इस इडियम का मतलब होता है टू कॉज समवन टू लॉस कॉन्फिडेंस, कि बगल वाला क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस गिराना, बगल वाले का कॉन्फिडेंस गिराना, समझो।
डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, इसका मतलब होता है बगल वाले का कॉन्फिडेंस गिराना। अच्छे सवाल है, ईडीएम का है ना, 15 नंबर, मैं इसको आपको ईडीएम वाले में डाल दूंगा। ठीक है, लिखा हुआ है द परफ्यूम सी यूजेज हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंट, है ना, ये सेंट, ये वाला सेंट होगा। ठीक है, सेंट मतलब अमेरिकन डॉलर का एक वो हिस्सा होता है सेंट, है ना। और देखिए पढ़ता है डॉक्टर, डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करता है ना, एडवाइस नहीं, प्रपोज नहीं, प्रिस्क्राइब करता है कि भैया तुम ये दवा ले लेना। ठीक है, डॉक्टर हमेशा क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, कि भैया आप मेडिकल स्टोर में जाओ तो पूछेगा कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन किधर है। प्रिस्क्राइब मतलब रिटन एडवाइस, ये सिर्फ एडवाइस मतलब मौखिक होगा, लेकिन प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है, रिटन एडवाइस, समझो, रिटन एडवाइस। देखिए लिखा हुआ है रैपिड में भी रिप्लेस हुआ, रैपिड को रिप्लेस कर सकते किस वर्ड से बताइए, स्पीडी से। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन सी, देखिए स्वीप्स में झाड़ू का दिया, प्रेजेंट का केस है, प्रेजेंट का केस है तो ये नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, है ना। व्हेन सी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी, ठीक है, मतलब जब उसको एक ऑफ स्पिन डिलीवरी, मतलब ये ऑफ स्पिन को गेंद देता है ना तो उसको अच्छा से मतलब गेंद को मारती है, मतलब क्रिकेट में बात की गई, किसी को यदि स्पिन दोगे तो वो अच्छा खेलती है, तो लिटरली स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। ठीक है, समझो। चलो लिखा हुआ आई फाइंड दैट स्टूडेंट नाउ ए डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग लेटर्स बाय हैंड। ठीक है, आगे द यंग वन ऑफ ए लायन के यंग बच्चे को क्या कहते हैं, कब कहते हैं। कोल्ट किसको कहते हैं, घोड़े के बच्चे को कोल्ट कहते हैं। काफ किसको कहते हैं, काव के बच्चे को, है ना। और चीक किसके होते हैं, चिकन को। ठीक है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा भी, आप ये जो वर्ड है ना, आप मैं इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से क्या देख सकते हो। लिखा हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउट हार्ड अगेंस्ट 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 मेनी इविल प्रैक्टिसेस मोस्ट इविल प्रैक्टिस मोर, देखिए मोर मोस्ट प्रयोग होगा नहीं, यदि मोस्ट प्रयोग होता तो कोई सेंस, मोस्ट इविल प्रैक्टिस नहीं, मेनी इविल प्रैक्टिसेस, वो बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस के लिए लड़ा है ना। मोर यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, ऑल मतलब ऑल इविल मतलब ऑल क्या होता है, भूत प्रेत से थोड़ी ना लड़ा जाके, समझो। तो मोस्ट मतलब कुछ खास खास, ऐसा नहीं, बहुत सारे, तो मेनी हो जाएगा, मेनी इविल प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 23 नंबर, आप पढ़ेंगे। लिखा हुआ है द सरमोन, सरमोन मतलब होता है धार्मिक भाषण। ठीक है, धार्मिक भाषण। ऑफ द प्रीस्ट वाज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट था और कंसाइज था। ठीक है, कंसाइज मतलब ये क्या होता है, छोटा। लिखा हुआ है तिब्बत इज आवर नेबरिंग कंट्री, है ना, समझो, तिब्बत इज आवर नेबरिंग कंट्री, समझो। यहाँ ईज लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या बिफोर चाहिए, है ना, या ईज लगा हुआ है तो यहाँ हमको नाउन चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंट्री आपका नाउन है, इसकी विशेषता बतलाने के लिए हमको क्या यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो ये आपका नेबरिंग सही हो जाएगा, 24 नंबर सवाल। ठीक है, तो तिब्बत इज आवर नेबरिंग कंट्री। ठीक है, नेबर नहीं होगा, नेबर आपका क्या वर्ब है, नेबरहुड आपका नाउन है, आप लगातार दो नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। नेबर मतलब पड़ोसी का कंट्री हो जाएगा, नहीं, नेबरिंग कंट्री। देखिए आपको पता होगा कि पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव की तरह करते हैं, इसलिए यहाँ नेबरिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसेस फॉर्मली हेल्ड द, देखिए यहाँ इस वर्ड में और इस वर्ड में कोई, इस वर्ड में कंफ्यूजन होगा। रेन मतलब होता है शासन, और रेन मतलब होता है अधिकार में लेना, है ना, अधिकार में लेना, अधिकार में लेना। ठीक है, तो देखिए ये शासन हो जाता है तो ये नाउन होता है, और रेन मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो प्रिंसेस फॉर्मली हेल्ड द शासन, तो हेल्ड मतलब क्या हो गया, वर्ब, हेल्ड द शासन, या अधिकार में लेना, तो द प्रिंसेस फॉर्मली हेल्ड द रेन इन हर हैंड। ठीक है, तो कौन सा प्रयोग होगा बोलिए, नहीं, रेन भी आपका एक वर्ब ही है। ठीक है, ये जो आर आई है ना, ये भी आपका नाउन ही है। एक्चुअली इसका मतलब होता है घोड़े का लगाम, घोड़े का लगाम अपने हाथ में लेना, है ना, तो घोड़े का लगाम जैसा प्रयोग होता है, तो यहाँ रेन प्रयोग होगा। ठीक है, तो वो रेन में क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है, ये नहीं, ये गलत है, ये आपका सही होगा, आर ई आई एन, रेन, रेन मतलब क्या होता है, घोड़े का लगाम, मतलब क्या करेगा, वो जो शासन को लिया है ना एकदम अपने हैंड में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। रेन मतलब कंट्रोल भी होता है कि अपने कंट्रोल में चीजें लेना। ठीक है, फिर लिखा हुआ है मॉस्क्यूटोज, देखिए प्लूरल में है तो प्लूरल में, ये सिंगुलर यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस से दिया हुआ है तो प्लूरल में ब्रीड होगा, तो मॉस्क्यूटोज ब्रीड इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। ठीक है, लिखा हुआ है द रूम वाज वेरी, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए इस क्विट का मतलब होता है शांत,
इस क्विट का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है, और क्विल्ट मतलब होता है चादर, ठीक है। तो यह द रूम वाज वेरी क्या, शांत था, बिल्कुल नहीं शांत था, तो आपका ये सही हो जाएगा। राघव हैड ए गुड फॉर स्टेज प्ले, स्टेज प्ले देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, ये दोनों हटा दीजिए। इस ट्रूप का मतलब होता है आर्मी का समूह कहीं जाता है ना, आर्मी का समूह कहीं जाता है तो उसको ये ट्रूप बोलते हैं। और ये ट्रूप मतलब होता है जब सिंगर प्लेयर ये सब का समूह कहीं जाता है उसको ट्रूप बोलते हैं, ठीक है, समझो। तो आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना कि आर्मी वाला कौन होगा और इसमें कौन होगा, क्यों नहीं? कोई ट्रिक लगाइए, है ना, यदि कर सकते हैं तो, बाकी याद रखिए नहीं तो, ठीक है। लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स मतलब बिजनेस में वेंट बैकरप्ट ड्यूरिंग द रिसेशन, ये हो जाएगा। मतलब आर्थिक मंदी के दौरान बहुत सारे कंट्री क्या हो गई, बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गई। विच रूट डू यू यूजुअली टेक टू रीच, मतलब कौन सा रूट, कौन सा रास्ता आप लेते हो, तो ये हो जाएगा। स्टडी आई एट ओनली या, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है और ये थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको सबका एक एक मन बता, ये होता है घाट, जिसको हार्बर बोलते हैं, जैसे समुद्र के किनारे होते हैं ना जहाँ पर माल लोडिंग अनलोडिंग होता है ना, हार्बर बोलते हैं, घाट बोलते हैं, या फिर इसको आप पोर्ट भी बोलते हो, ठीक है। इस पियर का मतलब जानते हुए नाशपाती होता है, खाने वाला चीज होता है नहीं, और इस पेयर मतलब होता है छिलना, पेयर मतलब क्या होता है, कोई चीज को छिलते हैं तो पियर, और पील और रीड मतलब क्या होता है, छिलका, समझो। और ये पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो स्टडी आई एट ओनली ए पेयर ऑफ एप्पल, पेयर, पेयर मतलब क्या है, जोड़ा, मतलब दो ठो सेब खाया। आई टेक माई टू आवर फ्रीडम फाइटर फॉर द सर्विस टू द कंट्री, है ना। आई टेक माई क्या, गन, है ना, आई टेक माई गन ऑफ टू आवर फ्रीडम फाइटर फॉर दियर, देखिए नहीं गन नहीं, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ मतलब क्या होता है पता है, सम्मान देना, जैसे हाथों को माथा पे रख के पैर पटका के इस तरह देते हैं ना, हैट्स ऑफ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हैट्स ऑफ करते हैं कि आई टेक माई हैट्स ऑफ टू आवर फ्रीडम फाइटर फॉर दियर सर्विस टू द कंट्री, कि मैंने फ्रीडम फाइटर थे उनको सैल्यूट करना, हैट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, सैल्यूट करना, ठीक है। लिखा हुआ है, देखिए एक यहाँ ज्यादा मत पड़िएगा, ड्यू मतलब होता है बूंद, मतलब जो शीत का बूंद होता है ना उसको ड्यू बोलते हैं, तो ड्यू ड्रॉपलेट्स मतलब जो शीत वाला जो बूंद है, जो ड्रॉपलेट्स है सेटल ऑन द टॉप ऑफ लिप्स, ठीक है। लिखा हुआ है वी, देखिए ये सब फालतू वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ मतलब होता है ऐसा कपड़ा जिसका जो अब यूजलेस हो चुका है, ऐसा कपड़ा जो अब क्या यूजलेस है, फट चुका है, रद्दी हो चुका है, तो उसको क्या बोले, कास्ट ऑफ कर देंगे। तो वी कास्ट ऑफ ऑल क्लॉथ्स एंड बाउट न्यू वन इन द दिवाली, समझ गए। चलिए आगे, लिखा हुआ है, ये कास्ट आपका सही आंसर होगा। लिखा हुआ स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन सेविंग ह्यूमन लिव्स, मतलब कुछ अच्छा स्टोरी है जिसमें डॉल्फिन ह्यूमन लिव को सेव कर रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में कहा जा रहा है ना। तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा आपका, यदि पास्ट की घटना हिस्ट्री के बारे में बोल रहा है तो क्या टोल्ड हो जाएगा, है ना, समझो। थ्रू द सेविंग ह्यूमन लाइफ लिव्स टोल्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में जो है पूरे इतिहास में इसकी चर्चा है, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है दैट विच वर सेम स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन, जिसका सेम मतलब बर्थ अर्थ में डिफरेंस होता है, होमोनिम्स होता है, ठीक है। जैसे देखिए इतना जितना भी वर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना, इस सबका मतलब लगभग कास्ट से है ना, सेम मीनिंग है, लगभग क्या है, होमोफोन्स है एक दूसरे का। देखिए 37 नंबर सवाल देखते हैं। शकुंतला देवी वाज बोर्न ऑन इतना इन हर चाइल्डहुड सी वेंट, बचपन की बात है तो प्रेजेंट में कुछ भी नहीं होगा, सी इन हर चाइल्डहुड सी वेंट नेवर टू स्कूल, नेवर गोन कैसे होगा, होगा नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना। इन हर चाइल्डहुड सी हैड नेवर बिन टू स्कूल, ऐसा बात नहीं है। सी नेवर, सी वेंट नेवर नहीं होगा, एक्चुअली नेवर वेंट होना चाहिए तभी होगा। देखिए वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, इसलिए इसके पहले आना चाहिए, है ना। तो इन हर चाइल्डहुड सी ईवर बिन गलत बात है, सी हैड नेवर बिन होगा, ये होगा ना, समझो कि वो बचपन में कभी भी स्कूल नहीं गई। ईवर बिन नहीं बनता है, कोई भी अर्थ नहीं बनता है इसका। वेंट नेवर नहीं होगा, नेवर वेंट होता तब एक अर्थ निकलता, क्योंकि वेंट वर्ब है और आपका नेवर क्या एडवर्ब हो जाता। और नेवर गॉन भी नहीं होगा कि गॉन वर्ब थ्री, या वर्ब थ्री होने के लिए हैज या हैड कुछ होना चाहिए था, तो 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा सही। देखिए 2 वर्ड है आपके सामने, यहाँ डोज है और एक वर्ड है डोज। इस डोज मतलब होता है खुराक, मतलब दवा की खुराक होती है कि एक गोली सुबह एक शाम, तो वही बोलेंगे एक डोज, उसका डोज क्या है, तो एक सुबह एक शाम। और इस डोज मतलब होता है नींद आना, जैसे आप कभी गोली खा लो तो इस डोज मतलब क्या, नींद आ जाएगा। तो लिखा हुआ है सून आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट
डोज मतलब जब ही जैसे ही उसको अगला डोज दिया, अगली खुराक दी, द पेशेंट बिगन टू डोज, कि पेशेंट क्या हो गया, सूतना शुरू कर दिया, नींद आना शुरू हो गया उसको। यानी सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए 39 नंबर, द डायरेक्ट्रेस चीज क्या है। बहुत अच्छा, देखिए वेन मतलब होता है पतन होना, नुक्स है ना, पतन होना। जैसे कोई कंट्री है डूब रही है, मतलब कि आर्थिक तंगी में चली गई, पतन हो रहा है, वेन हो रहा है ना। देखिए और भी वर्ड है, वेन। वेन मतलब क्या होता है, नस। VEIN, वेन। वेन मतलब क्या होता है, नस। वेन मतलब होता है बर्बाद होना। वेन मतलब बर्बाद होना, बर्बाद होने के कई कारण, जैसे घमंड में होना, घमंड में भी लोग बर्बाद हो जाता है ना। और वेन मतलब होता है पत्ता, VANE, वेन। वेन मतलब क्या होता है, पत्ता। बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आपका क्या होमोफोन्स बेस्ट वर्ड है। 17 नंबर सवाल। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको होमोफोन्स वाले वर्ड में बताऊंगा कि वहां पर क्या क्या अर्थ निकलता है सबका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द एक्ट्रेस इज वेरी, घमंडी हो गया है ना, प्राइड वहाँ एक वर्ड है कि अपने प्रिंस पे, अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा उसको घमंड हो गया है। तो मतलब वैन, BAIN, वैन। लिखा है द ग्रुप ऑफ ट्रेवल वर वंडर स्ट्रक बाय द वेट ऑफ द कॉइन, कि एक जो ट्रेवलर था उसको कॉइन मिला ना, तो देखा अरे बप्पा इतने भारी हो, तो वेट ऑफ द कॉइन से उससे क्या हो, वंडर कर गया, आश्चर्यचकित हो गया। लिखा हुआ है कि इंक्रीज हो जाएगा, नहीं कि पॉपुलेशन में बढ़ रहा है, क्या एक हिंड्रेंस है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब क्या, बुढ़ापा बढ़ेगा, बुढ़ापा बढ़ेगा तो जन सरकार का खर्चा बढ़ेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेगा, है ना। लोगों के अंदर टैलेंट की कमी हो जाएगी। देखिए टर्माइट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। इडियम से, क्या है ये, इडियम से, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग मतलब छोटा सा पहलू, किसी चीज का छोटा सा पहलू। बट द हाउस वाज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी, ऐसा था कि घर में देखा कि कहीं कहीं टर्माइट्स था, छोटा छोटा था, टर्माइट्स दिख गया किसी को, अरे बोलता है तो तुम्हारा घर तो टर्माइट है, लेकिन वो टिप ऑफ द आइसबर्ग था, मतलब वो घर क्या ढहने वाली स्थिति में था। ठीक है, मतलब वो छोटा सा ही था जो तकलीफ आने वाली है, जो मुसीबत आने वाली, उसके छोटे से हिस्सों को। ये एडियम्स आया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था, मान लीजिए समुद्र है, दूर दूर तक समुद्र है, तो यहाँ पर क्या था, एक आइसबर्ग दिखता था समुद्र में डूबा हुआ, तो सिर्फ ये टिप दिखता था, तो ऐसा लगता था ना कि यहाँ कोई, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप पूरा उसको, उस आइसबर्ग जो ऊपर दिख रहा है, मतलब बर्फ का गोला जो दिख रहा है, उसका जमीन देखोगे ना तो पूरा और नीचे अंदर पूरा बड़ा होता था। हम लोग को मुसीबत इतना बड़ा है, लेकिन दिखता सिर्फ इतना बड़ा था, यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी मुसीबत हम लोग को सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह दिखता था, है ना, लेकिन मुसीबत क्या था, बहुत बड़ा था। देखिए हाउ, हॉर्स के फीमेल को क्या बोलते हैं, तो मेयर बोलते हैं। रूस्टर चिकन के बोलते हैं। रूस्टर किसको बोलते हैं, चिकन को बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं बताता हूँ आगे कि डो किसका बोलते हैं। सी कुड यूजली ईट द होल वर्ड, है ना, होल बिरयानी, सारा बिरयानी खा सकती है। लिखा हुआ है कीट्स एंड सेली वर पोएट ऑफ द सेम पीरियड। सेम पीरियड की जहाँ चर्चा हो जाए तो कॉन्टेम्पररी उसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ एनिमल है और उसके फिनिशर, डॉग के एनिमल को बीच कहते हैं कुतिया, कैट का क्वीन बोलिए, मोली बोलिए, है ना। और आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ फीमेल वर्जन, जैसे आपसे पूछा था हॉर्स का, क्या पूछा था आपसे, हॉर्स का पूछा था, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, चिकन का हेन हो जाएगा, और अभी मैंने बताया था कि डियर का डो हो जाएगा। ठीक है, चिकन का हेन हो जाएगा, काव का काव रहेगा, डक का डक, गूज का गूज, स्वीप का ईवी हो जाएगा, सीप का, स्वेन का पैन हो जाएगा, पिक का शो हो जाएगा, एलिफेंट का काव हो जाएगा। ये सारे वर्ड ना आपको याद करने हैं, जी एग्जाम में आ रहा है तो लिटरली इसके रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये बहुत डेंजर सवाल आपके सामने बनने वाला है कि आप इसको याद करो। अगर आप इसको याद नहीं करोगे ना तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, देखिए होशियार होना अच्छी बात है, होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब आप इस चीज़ को रट लो, लग रहा है कि आपको होशियार हो तो आपको सब चीज़ पता है, लेकिन एसएससी को भी बेवकूफ़ समझना बेवकूफ़ी है। ऐसे ही इसी से सवाल दे देगी ना तो दिमाग उड़ जाएगा वहाँ पे, समझो। तो पिग का शो हो जाएगा, डियर का डो, एलिफेंट का का हो जाएगा, लाइन का लाइन, टाइगर टकारे, लिपर का कैटल का का हो जाएगा। मैंने अभी पढ़ा था हम लोग कि कैटल के समूह को क्या बोलते हैं, कैटल किसका समूह होता है, कैटल के समूह को हर्ड बोलते हैं, ना, पढ़े थे हम लोग। बुफेलो कंगारू का भी डो और फ्लायर होता है, यानी डो किसका होता है, और डियर का भी और कंगारू, जिराफ का काव, वेल का काव, क्या भाई सबका काव काव, जेबरा की मैं सबका काव, इसका मैं नहीं। चलिए याद रखिएगा, कुत्ता का कुतिया होता है बीच। देखिए कुछ एनिमल है जिसके बच्चे भी आपसे पूछे गए थे, जैसे डॉग का पपी बोलते हैं, कैट का किटन बोलते हैं, हॉर्स का फोल बोलते हैं, चीक का चिकन बोलते हैं, चीक भी आया था आपका वर्ड, है ना। काव का काल्फ बोलते हैं। और सीजन में और भी देखिए, डक का डकलिंग हो जाएगा, गूज का गुजलिंग हो जाएगा, सीप का लैम्ब हो जाएगा, स्वेन का सिग्नेट हो जाएगा, पिक का पिकलेट हो जाएगा, डियर का फैन हो जाएगा, लायन का पूछा हुआ सवाल है, अभी सीजन था इसका, है ना।
और आगे चलिए टाइगर का भी कब होगा। देखिए जितना जंगली जानवर है सबका लगभग कैब होता है। जंगली जानवर लगभग जितना होता है सबका कैब होता है। जैसे यहाँ पर हो गया लियोपार्ड, टाइगर, लायन, कैटल, बुल, कंगारू का जो होता है ये सब का काल्प होता है। जेब्रा का फोल होता है। गोरिल्ला का इन्फेंट होता है। हिपोपोटामस का काल्प होता है। ठीक है। मंकी का इन्फेंट होता है। पेंगुइन का, ओटर का, फॉक्स का भी कब होता है। देखिए जंगली जानवर जितना होता है लगभग सबका कब होता है, कब होता है। माउस, रैट और बैट, ये तीनों का क्या, पप है ना, पप्पी नहीं पप। ठीक है। और भी वर्ड मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है उसके बच्चे अब पढ़ चुके। अब उसकी घर देखते हैं कि कुत्ता कहाँ रहता है, कैनल में, ये भी सवाल पूछा हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल था। कैट कहाँ रहता है, छोड़िए इसको, जरूरत नहीं है, फालतू है। हॉर्स स्टेबल में रहता है, 12 नहीं पढ़ना है। चिकन कूप में रहता है, ये नहीं। हाँ आ जाइए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।